उस रात मैं अपने ममेरे भाई की शादी अटेंड करने अपने मामा जी के गांव जा रहा था। बचपन में तो गर्मी की छुट्टियां वहीं गुजरती थी, मगर अब काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं वहां काफी सालों के बाद जा रहा था। मामा जी के गांव पहुंचने में कम से कम 3 घंटे तो लगते ही थे, मगर अभी मुझे ड्राइव करते हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे और गांव तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। बस था तो सिर्फ जंगल। और इस पॉइंट पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो बदकिस्मती से वो भी डिस्चार्ज हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। मेरे पास ड्राइव करते रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शायद आगे कुछ मदद मिल जाए। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे पर मुझे एक फ़ोन बूथ नज़र आया। हे ऊपर वाले, बस यहाँ का टेलीफोन काम कर रहा हो। मैंने फ़ोन बूथ में जाकर अपने ममेरे भाई नबीन को कॉल किया और किस्मत से कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो नबीन, मैं अमन बोल रहा हूँ। यार मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं एक ही सांस में सब बोल गया। यार तू हो सके तो किसी को भेज दे। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। हेलो नबीन, तू सुन रहा है ना? मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैंने दोबारा नबीन को कॉल किया, मगर फिर से वही आवाज़ आई। लगता है ये टेलीफोन खराब है, अब क्या करूं? मैं इसी उलझन में था कि वो आवाज़ फिर से आई। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मगर कैसे? मैंने तो कोई नंबर डायल नहीं किया था और टेलीफोन भी अपनी जगह पर था। फिर वो आवाज़ कैसे? देखते ही देखते वो आवाज़ तेज़ होती गई और अब ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ फ़ोन बूथ के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही है। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। कौन है बाहर? देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। उस भयानक हंसी को सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। वो जो भी था जोर जोर से फोन बूथ का दरवाजा पीटने लगा। इतना सब होने के बाद मेरा सर चकरा गया और मैं वही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी गाड़ी में ही था। क्या वो बस एक सपना था? थैंक गॉड। गाड़ी अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि मुझे फिर से वही फोन बूथ दिखा। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरी नज़र उस फोन बूथ पर ही थी कि तभी मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी फोन बूथ में ही था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फोन बूथ के बाहर अब बिल्कुल सन्नाटा था। मैं बिना देर किए तुरंत उस फोन बूथ से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में पहुंचा और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी। गांव का रास्ता मुझे अभी भी पता नहीं था, मगर मैं बस इस जगह से जितना दूर जा सकता था जाना चाहता था। किस्मत से मुझे थोड़ा आगे जाने पर गांव का साइन बोर्ड दिखाई दिया। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। सच कहूँ तो मैं खुद अभी तक ये समझ नहीं पाया कि वो सब सच था या फिर बस एक छलावा।